मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों के लिए एक नेम रिएक्शन लाया हूं जिसका नाम है आर्नडट स्टर्ट रिएक्शन। ये कार्बोजेलिक एसिड से एक कार्बोजेलिक एसिड ही बनता है, लेकिन ये होमोलोगस सीरीज का होता है। इसमें एक मिथाइलिन ग्रुप इंक्रीज करके ये कार्बोजेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग हमारा रिएक्शन है जिसमें एक मिथाइलिन ग्रुप कार्बोजेलिक एसिड में ऐड होकर सेम स्पीशीज देता है। ठीक है, इस रिएक्शन को आर्नडट स्टर्ट रिएक्शन कहते हैं। ये दो साइंटिस्ट हैं और ये दोनों ने ही ये रिएक्शन का फॉर्मेशन किया था। तो देखते हैं आर्नडट स्टर्ट रिएक्शन। आर्नडट स्टर्ट रिएक्शन ओके, ये बनता किससे है? कार्बोजेलिक एसिड का। इसका रिएक्टेंट स्पीशीज जो है वो कार्बोजेलिक एसिड से है और प्रोडक्ट भी कार्बोजेलिक एसिड से ही है। गौर से देखो इसमें क्या चीज का अंतर आ रहा है। ये भी एसिड, ये भी एसिड, ये आर, ये भी आर, बट यहां पर एक क्या हुआ है? मिथाइलिन ग्रुप ऐड हो गया। एक तरह का ये होमोलोगस सीरीज का सीरीज प्रोडक्ट हुआ कि नहीं? कि इसमें एक मिथाइलिन ग्रुप अटैच हो गया। ये एक स्टेप में नहीं होता है, इसमें 4 स्टेप रिएक्शन होते हैं। इसमें 4 रीएजेंट यूज करते हैं। यानी मान लो ये हमारा सबस्ट्रेट है और इसमें जो रीएजेंट जो होंगे उनकी नंबर होगा 4। इसमें 4 रीएजेंट यूज करते हैं। कैसे रिएजेंट 4 यूज करेंगे तो आप देखो, मान लो पहले हम लोग कार्बोजेलिक एसिड लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप जो है वो थायोनोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। थायोनोइल क्लोराइड से क्या बनेगा? ये हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, ये एसिड क्लोराइड हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप 1 कर दो। ठीक, दूसरा जो है वो हमारा डाइजोमीथेन से रिएक्शन होता है। डाइजोमीथेन से रिएक्शन, तो ये डाइजोमीथेन जो है वो हमारा ऐसे प्रोडक्ट बनाता है। इसको हम स्टेप 2 मान लो। ठीक है, फिर इसमें कैटलाइजेशन करते हैं। खास करके कैटलाइजेशन में सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं या प्लेटिनम, कॉपर या सिल्वर मेटल का कैटलाइजेशन करके हीट करते हैं। तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है और एक केटीन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये है हमारा केटीन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप 3। ये 1 बाय 1 मैकेनिज्म में बताएंगे। और फिर इसकी अगर हम एक न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोलाइसिस करते हैं H2O के प्रेजेंस में, तो ये ही हमारा ये कंपाउंड बनता है। अगर हम इसमें R-OH अल्कोहल ले लेते हैं तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन करता है, OR-। यही अगर हम अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव ले लें तो ये हमारा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनेगा, NH-। इस तरह से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग सीखते हैं 1 बाय 1 करके, प्लीज नोट इट। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1 की मैकेनिज्म के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से ये जानते हैं कि एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे बनेगा। तो SOCl2, ये RC++OCl। ठीक है, और इसमें और क्या है? HCl बनेगा, SO2 बनेगा। इसकी मैकेनिज्म हम लोग पहले से जानते हैं। अगर जिसको मैकेनिज्म जानना है वो हमारा कार्बोजेलिक एसिड का रिएक्शन थायोनोइल क्लोराइड से कैसे बनता है उसका यूट्यूब पर देख सकते हैं और ये मालूम हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। ठीक है, स्टेप 2 की बात करते हैं जो मेन है, RC++OCl की बात करते हैं। अब इसकी हम लोग किससे रिएक्शन करेंगे? डाइजोमीथेन से। तो डाइजोमीथेन के बारे में कुछ बताता हूँ पहले।
स्टेप 2 को शुरू करने के पहले डाइजोमीथेन के बारे में समझो। डाइजोमीथेन CH2N2 लिखते हैं, ये इसकी मोलेकुलर फार्मूला है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ये C नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन लिखते। अब देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 और 2 हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन ऐसे लिख दिए। तो इनको कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो 1 बॉन्ड यहाँ पर लगा देते हैं, ये ठीक हो गया। नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड, ये भी ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्ड कमी है। अगर ये लोन पेयर इससे बॉन्ड बना लेता है तो नो डाउट पॉजिटिव, फिर भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एज ए रहेंगे। अगर इसको लोन पेयर मान लो तो इसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ऐसा करेंगे। ये डाइजोमीथेन है और ये डाइजोमीथेन हमारा रिजोनेंस शो करता है, ठीक है। तो रिजोनेंस शो करेगा तो इसकी जो सेकेंड कंट्रीब्यूटर्स जो बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड, 1 लोन पेयर, फिर भी सेंटर वाले पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यही कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वाले जो कंट्रीब्यूटर्स है ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में हम यूज करेंगे, ठीक। तो ये स्टेप 2 की बात अगर हम कहें, स्टेप 2 की बात, तो इस एसिड क्लोराइड जो हम लोग लिए हैं ये बहुत अच्छा से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये हो गया एक्सेप्टर और न्यूक्लियोफाइल हमारा ये कंट्रीब्यूटर्स है डाइजोमीथेन का, ऐसा। ये हमारा इस पर ये ऐसा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको Cl CH2N ट्रिपल बॉन्ड दिस। जब ये बैक होगा तो ये एक बेस्ट लिविंग Cl हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये हमारा क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CH2N ट्रिपल बॉन्ड दिस और ये दिस। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्यों, क्योंकि ये अगर हट जाएगा तो यहाँ से और यहाँ तक रिजोनेंस शो करेगा। और इसी में ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यूज किए हैं, ये हमारा बेस का भी काम कर सकता है। तो इसके प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन भी हमारा क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, N2 ऐसे लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, CH3N2 और ये हमारा RC डबल बॉन्ड O CH दिस और N ट्रिपल बॉन्ड दिस और ये दिस, ठीक। तो ये प्रोडक्ट बना। ये स्टेप 2 कंप्लीट यहाँ पर हो रहा है। बोर्ड पर जगह कम है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, अब फिर से लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, देखो इसको स्टेप 3 मान स्टार्ट करते हैं और इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब क्या होगा, देखो इसके साथ ये रिजोनेंस करेंगे, ये रिजोनेंस करेगा, ठीक। अब यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड और इसको हीट करते हैं। हीट करने से एक मोर स्टेबल कंपाउंड N2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। N2 गैस रिलीज होगा तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसी इंस्टेंट में ये R क्या होता है, रीअरेंज होकर यहाँ पर आ जाता है और ये जो बॉन्ड खाली होगा ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग करता है। ये चीज़ हम लोग को जानना है और यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होता है, यही इसकी टर्निंग पॉइंट है। इस रिएक्शन का समझ आओ कि टर्निंग पॉइंट हमारा यही है। और ये क्या निकल गया, देखो N2 निकल गया और ये कार्बन इससे अटैच हो गया, यानी RCH इनके साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना देगा, ठीक है। और ये हमारा ऐसा हो जाएगा और यही एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना और इस कंपाउंड का नाम है कीटीन, ठीक है। और इससे निकला क्या, N2 रिलीज हो गया।
और देखो स्टेप 2 में CH3N2 बना था ना, इसमें Cl पूरा तरह से घूम रहा था, ये Cl इसको अटैक करके CH3Cl भी बन जाएगा और N2 भी बनेगा। लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इस पर फोकस करना है। ओके, प्लीज नोट इट, इसको नोट करो। अब हम स्टेप 4 की बात करते हैं, यानी अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन केटीन, ऑन केटीन पर। तो क्या क्या प्रोडक्ट होगा आप देखो, मान लो ये हमारा केटीन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी ज़्यादा है, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेगा, यानी इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर हम वाटर का यूज करते हैं OH2, तो ये हमारा कहाँ पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा। थोड़ा देखें, RCH, इसको O- ऊपर लिख देते हैं, OH2+ ऐसा लिखते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं कि इसमें हम ये H+ को एक्सचेंज कर देते हैं, ये रिलीज कर देते, तो क्या बनेगा, RCHCO- और ये हो गया OH, फिर से ये बैक होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो RCH यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, C+O OH। अब देखो इस सॉल्यूशन में ये H+ क्या हो रहा है, माइग्रेट, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, हो गया, और ये क्या बन गया, RCH2 C+O OH। तो देखो ये वाटर का ये OH HOH जो यूज किए हैं, ये यहाँ पर है, और इसके जगह पर ये क्या है, ये ऐसा। यानी अगर हम केटीन को लिखें इस तरह से RCH C+O, तो यहाँ पर एक वाटर को अगर ऐड करें तो ये पाई बॉन्ड खत्म होके यहाँ पर एक OH आ गया, और ये बॉन्ड खत्म होके H यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक। यानी यूं कहें, इसको फिर से एक बार देखो कि अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H अटैच हो गया, यही हुआ पूरे मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये हम लोग केटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये एक होमोलोगस जो है वो हमारा एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, नोट इट। सपोज करो कि इस केटीन पर अगर हम दूसरा न्यूक्लियोफाइल यूज करें, मान लो R-OH यूज करें, अल्कोहल, तो क्या होगा, तो देखो इसको हटा देना है, यहाँ पर H, इसकी कंजुगेट यहाँ पर अटैच कर देना है, यानी यूं कर दो RCH2 C+O OR', ये हमारा क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। सेम टू सेम अगर हम कहें कि अमोनिया से रिएक्शन करा दें, तो इसमें भी क्या है, H यहाँ पर अटैच होगा, तो क्या बच जाएगा, NH2। तो इसकी जो प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा ऐसा होगा, ये एमाइड बन जाएगा। अगर ये हमारा RNH2 से रिएक्शन करें 1 डिग्री एमाइन से, तो ये क्या बच जाएगा, फिर इसका H यहाँ पर और C+O NHR', यानी सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, प्लीज नोट इट। कुछ इस पर रिएक्शन एग्जाम्पल देते हैं, उसे देखो। अगर मान लो हमारे पास ऐसा है, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक। अगर इसकी रिएक्शन हम क्या कर दें, SOCl2 से रिएक्शन करा दें, ये A बन गया। फिर दूसरा रिएक्शन अगर हम क्या कर दें, CH2N2 से रिएक्शन करके
और Ag2O बना दिए, ये B बना दिए। फिर इसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस अगर करा दें, ठीक, तो ये हमारा C बन गया। अब इसकी ABC के बारे में बताओ। तो A हमारा क्या हो जाएगा, बस ये बेंजेनॉइल क्लोराइड हो गया। अगर हम इसको ऐसे करें CH2N2 से और Ag2O से, तो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये रीअरेंजमेंट क्या होगा, CH डबल बॉन्ड O, ये इस तरह का एराइल केटीन हो जाएगा। और इसकी अगर हाइड्रोलाइसिस अगर हम करते हैं, ठीक, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा, तो ये हमारा C प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा B प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा A प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लीज नोट इट। अगर मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है, मान लो NO2 है और C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये CH2N2 सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, और तीसरा पर ये हाइड्रोलाइसिस अंडर हीटिंग, तो क्या बनेगा बताओ। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा NO2 पर, NO2 जैसा है वैसा ही रहेगा, बस इसमें ये CH2 C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ठीक है। यानी एक नोट में ये भी बताना चाहता हूँ, दिस प्रोसेस डज नॉट इफेक्ट ऑन ओलिफिन बॉन्ड। ओलिफिन बॉन्ड पर ये इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक, ये याद रखना है। जैसे सपोज करो, मान लो ये CH3 है और C डबल बॉन्ड OCl ऐसा लिख दो, और ये पूरे ऊपर वाला प्रोसेस को लाकर रख दो, डाइजोमीथेन, सिल्वर ऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमारा ये CH3, ये CH2 C डबल बॉन्ड OH ऐसा, ठीक। तो ये रहा हमारा आरएनडेट स्टेट रिएक्शन, और इसे होमोलोगस कार्बोजेलिक एसिड से कार्बोजेलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।